Yeah, hello everyone. Uh, Welcome to SE Cafe. I am Rudransh here. In the previous sessions, we have covered the three sessions on this particular topic, that is SCF and LCM. And in those videos, we have covered the basic up to advanced level. In today's session, we will look after the miscellaneous section of this particular chapter. And hope you are enjoying this session. Let's start our today's video. Okay, so आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। ये हम देख रहे हैं मिसलिनियस। ओके, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, क्योंकि कई बार हमने बेसिक कवर कर लिया है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बस छोटे एग्जाम्स में। जो डिफिकल्ट लेवल अगर उठेगा कभी इस टॉपिक से, तो ये मिसलिनियस सेक्शन से आता है। ऑलराइट, और इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, आप नीचे देख सकते हैं। आपको पता है कहाँ से देखना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, तो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फंडा अपना क्लियर है। ये प्रैक्टिस सेशन है तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले मैं करूंगा, आप भी उसमें ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो आप फिर देखो। इसमें दिया है कि 5 घंटे या 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड में क्रमानुसार के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, तो 36 मिनट में एक साथ में कितनी बार बजेंगी। तो ये जब भी बजेंगी तो उनके मल्टीपल में बजेंगी। ठीक है, मल्टीपल मतलब 3 के बाद वो 6 मिनट में बजेगी, 6 सेकंड में बजेगी, फिर 12 सेकंड में बजेगी, 9 सेकंड, फिर 12 सेकंड। इस रेशियो में मतलब यहाँ पर एलसीएम वाला प्रॉब्लम हो गया। इसमें ये एलसीएम बेस्ड हो गया। एलसीएम बेस्ड। तो बेसिक फंडा इज कि हम यहाँ पर 3, 6, 9 और 12 और 15 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की मैंने ट्रिक बता दी है कि क्या करोगे आप, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसका 6 आएगा, और 6 और 9 का कितना आएगा, 6 और 9 का 36, सॉरी 6 और 9 का आएगा 9 9 टू द 18 हो जाता है ना, 18 आ जाएगा। फिर 18 और 12 का, 18 और 12 का अगर हमें निकालना है तो 18 या 18 36, 12 3 36, तो 36 हो जाएगा। और 36 और 15 का, तो आप इसका सीधा रेशियो लो, 3 5 3 12 और इसका फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। ये एलसीएम आ गया। हम इसे मिनट में कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 मिनट। देखो ये 36 मिनट में कितने बार बजना है सर, तो टोटल आराम से हम निकाल देंगे नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार वो बजेगा। तो कुछ नहीं करना है, उससे आप करोगे क्या, 36 मिनट डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। लेकिन 12 टाइम्स तो बजेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा बचेगा, एक एक्स्ट्रा, तो ओवरऑल आंसर हमारा होगा 13 टाइम्स। अब बात आप बोलोगे कि सर ये जो 12 बार क्यों नहीं हुआ। देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि अगर 5 मीटर की लेंथ है, 5 मीटर की रोड है, और आपको एक एक मीटर में आपको क्या, एक पेड़ लगाने हैं, एक एक किलोमीटर पे, एक एक मीटर पे पेड़ लगाने हैं। 5 मीटर की रोड है, 1 मीटर पे आपको पेड़ लगाना है। तो एक लगाओगे, दो लगाओगे, तीन लगाओगे, चार लगाओगे, ठीक। एक 5 लगाओगे लास्ट वाला, ठीक। ये 5 पेड़ तो लग गए एक एक मीटर में, आप बोलोगे लेकिन सर ये स्टार्टिंग वाला भी तो पेड़ लगेगा। स्टार्टिंग वाला तो मतलब +1, आप कितने पेड़ लगाओगे, 6 प्लांट्स यू हैव टू प्लांट। ठीक है, तो 6 प्लांट लगेंगे 5 मीटर की रोड पर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो जाता है, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स दिया है 3 डिफरेंट रोड पे क्रॉसिंग, नो रोड क्रॉसिंग जो है चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। इफ दे ऑल चेंज टुगेदर एट 8 20 पे सब एक साथ चेंज हुए हैं, देन एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन। ठीक है, ये भी सेम चीज है, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट था वैसा ही सिमिलर रिपीट किया गया है। बातें वही हैं कि मल्टीपल में ही चेंज होंगी उसकी लाइट, मतलब पहले 48 सेकेंड में, तो उसके 48 सेकेंड बाद फिर से चेंज होगी, मतलब 72, ना इसे डबल करोगे कितना आएगा, 86, नहीं 96 में। इसका 48 का डबल करोगे तो 96, मतलब मल्टीपल टाइम्स में वो चेंज होंगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसका एलसीएम निकालोगे। देखो 48, 72 एंड 108 का एलसीएम,
देखो ये मुझे देख के ही लग रहा है कि ये 12 के मल्टीपल्स है, तो 12 4 जा, 12 6 जा, 12 9 जा, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट निकालूंगा, तुम्हारा 12 आ जाएगा यहाँ से, ओके, 9 का, तो तो 9 के लिए 36, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36 सेकेंड्स, हमने मिनट में चेंज किया तो कितना हुआ 36 अपॉन 60 मिनट हो जाएगा, 6 6 जा 6 10 जा, इतना मिनट आ गया। अब बोल रहा है कि ओ सॉरी, ये 36 तो था, इंटू 12 भी तो करोगे, 12 तो बाहर हमने कॉमन लिया था, तो इंटू 12 मतलब ये हो जा रहा है 12 से 72/10, ये इज इक्वल टू 7 मिनट प्लस 2/10, 2/10 इंटू 60 करोगे 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड आ रहा है। तो पहले पहले जो बजा था 8:20 पे बजा था, अभी 7 और 12 ऐड कर दोगे तो 8:27 और 8:12, इतना बजे एक साथ फिर से वो लाइट चेंज होगी, तो आंसर बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 men स्टार टुगेदर ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना, 3 लोग एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, विच इज 1 किलोमीटर इन सर्कमफेरेंस, एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में, मतलब वो फ्रॉम सेम पॉइंट एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, अगर उनकी स्पीड है 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर प्रति मिनट, देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी टुगेदर एट द सेम प्लेस। सर देखो यहाँ पर भी सेम एलसीएम बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको क्या करना होता है, ये भी मल्टीपल में जाएंगे, ठीक है ना, मल्टीपल में। अब लेकिन हमें क्या पूछा है, हाउ मच टाइम, तो हमें पहले स्पीड दिया है और डिस्टेंस हमें दे रखा है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम, तो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो टाइम हमने निकाला, क्या किया, 1000 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 करोगे, 1000 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 करोगे, 1000 मीटर डिवाइड बाय 40 करोगे। सर एग्जाम में ये सब करने नहीं पड़ते, मैं होता तो डायरेक्ट इसे काट देता, ये 100 और यहाँ आपका कितना 50 और इसका 25, सीधे आ जाएगा 25, क्या आएगा मिनट में आएंगे, ठीक है, ये 25 मिनट्स में आ गए, मिनट्स में आ गए। अब हमें क्या लेना, सिंपल एलसीएम लेना है, बस क्वेश्चन सॉल्व, इसका 100 और इसका भी 100, तो 100 सीधे 100 मिनट बाद वो एक साथ मिल जाएंगे। सर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, तो आपको समझ आ गया होगा। हम्म, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है 3 फ्रेंड्स ए बी सी स्टार्ट टुगेदर ऑन सर्कुलर ट्रैक 11 किलोमीटर इन सर्कमफेरेंस एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ, यहाँ 3 मित्र ए बी सी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ सॉरी ये एक गलत लिखा है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी टुगेदर एट द सेम प्लेस, सर वैसा पुराना वाला क्वेश्चन जो हमने किया वैसा ये भी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हमें डिस्टेंस दिया, हम टाइम निकालेंगे, हम निकालेंगे 11/4 करेंगे, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे 11/5.5 और इसे क्या करेंगे 11/8, ठीक, 11/8, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, शुद्ध देसी, इसका एलसीएम निकालोगे और आपका आंसर आना चाहिए। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखो अब बेसिक फंडा है कि आप इसे 5.5 को क्या लिख सकते हो 11/2, 11/2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, सिंपल सी बात, 2 टाइम्स कट गया तो ये हो जाएगा 11/4, ये 2/1 और ये 11/8, हमें निकालना है इसका एलसीएम, इसका एलसीएम ऑफ ये निकालना है। जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो हमें क्या होता है कि एलसीएम जो निकालना है वो ऊपर वाले का और उसका अपोजिट वाला नीचे, मतलब एलसीएम ऑफ 11 2 एंड 11 एंड एचसीएफ ऑफ 4 1 एंड 8, ये कर देंगे। तो एलसीएम निकालना है, तो हमें निकालें एलसीएम किसका 1 2 एंड 11, ठीक, और एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ 4 1 एंड 8, तो सर एलसीएम आ जाएगा सीधे क्या 22 और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 22 घंटे लगेंगे, शुद्ध देसी कितने लगेंगे 22 घंटे, 22 घंटे विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि अ गार्डनर हैज 44 एप्पल ट्रीज, 66 banana trees and 110 mango trees, he wants to plant them in such a way so that, देखो एक माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं, 110 आम के पेड़ हैं,
वह इनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ आए और बराबर संख्या के पेड़ लगाए जाएं, तो पंक्ति पंक्ति कम से कम कितनी संख्या होगी पंक्ति की। सर ये जो होता है ना, इस तरह के जब मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछ ले या एक रो में कितने पेड़ हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 44 एप्पल के ट्री से 66 बनाना के और 110 इसके थे। एक्चुअली हम देख पा रहे हैं इसका सीधे आप क्या लो, एचसीएफ लो। एचसीएफ हमें लेना आता है, 22 से करेंगे 2 3 एंड 5 टाइम्स हो जाएगा। तो सर ये प्लांट थे ना, ये क्या थे, ट्री थे, तो ये क्या आ गया, ट्री आ गया, ये भी क्या आ गया, ट्री आ गया, और ये क्या आ गया, फिर ट्री के बाद किसके अलावा बात हुई थी, रो की, तो सर ये क्या आ गया, रो आ गया। मतलब एप्पल के कितने रो बनेंगे, एप्पल के रो बनेंगे 2, फिर बनाना के 3 और मैंगो के 5। ये शुद्ध देसी कॉन्सेप्ट है इसका, कि आप इस तरह जब इसका एचसीएफ निकालोगे हमें पता चल जाएगा। अब इससे क्या पूछा था हमें, नंबर मिनिमम नंबर ऑफ रोज, तो सर हमें क्या करना है, बस प्लस करना है इन्हें, ये हमें इनका हमें प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, यही हो गया नंबर ऑफ रोज। तो क्या आ गया, 10 आ गया, 10 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी। अभी देखो इस तरह के और क्वेश्चन आप देखो, मजा आएगा आपको। इसमें लिखा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336 240 एंड 96, कितना दिया, इतना दिया बुक्स रिस्पेक्टिवली, हैव टू बी स्टैग्ड, स्टैग मतलब उसका गट्ठर, इन सच अ वे, गट्ठर बनाना मतलब एक के ऊपर एक रखना, सो दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज आपने एक स्टेक बना दिया, एंड हाइट ऑफ ईच स्टेक इज इक्वल। ठीक है, अंग्रेजी गणित और विज्ञान की पुस्तकों के सेट क्रमानुसार 336 240 96 पुस्तकें रखती हैं, तो कैसे लगाया जाए कि विषयानुसार मतलब सब्जेक्ट वाइज भंडारित हो और उसकी ऊंचाई समान हो, तो कम से कम कितनी संख्याओं का ढेर है, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक, ये बता रहा है कितने गट्ठर इस तरह के बनेंगे, कम से कम कितने गट्ठर इस तरह के बनेंगे। सर मैंने बताया क्या आपको करना है, एचसीएफ बनाना है, ठीक है, एचसीएफ कर दो इसका 96। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है ये 12 से चला जाएगा, 12 8 जा 9 से, 12 2 जा हो गया नो, और 12 2 जा 24, और 12 8 जा 96। अब आप 4 से कर सकते हो, 4 7 जा 28, हाँ 4 5 जा 4 2 जा। तो एक्चुअल में क्या थे, ये बुक्स थे, तो ये भी क्या आ गई, बुक्स। अब क्या करोगे, 12 इंटू 48, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई, 12 इंटू 48, नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टिक, नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टिक, वन स्टिक विल बी 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। लेकिन हमें तो निकालना क्या था, हमें निकालना था ये चीज, ठीक, हमें तो निकालना था ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टिक, तो नंबर ऑफ स्टेक्स कितना आ गया, 7 7 14, सो 14 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, 3 different containers containing 496 liters, 403 liters and 713 liters full cream, toned and double toned। सर ये आता है शहरों में, इस तरह मिल्क के नाम है। एक फुल क्रीम है, अगर आप फिर से उसे टोन कर देते हो, उसकी क्रीम निकाल देते हो तो टोन्ड, और फिर डबल टाइम्स करते हो तो डबल टोन उसे कहते हैं। हैव टू बी स्टोर्ड इन अ कंटेनर, उसे कंटेनर में रखा हमने, सो दैट ईच कंटेनर कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो हर कंटेनर में इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो, लेकिन एक ही तरह का हो, क्या हो, एक ही तरह का मिल्क वहां पर हो। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर, उस तरह के कितने कंटेनर बनेंगे। सर बेसिक लोचा वही है, आपको क्या करना है, 496 403 एंड 713 यही है। अब आपको निकालना क्या था, ये एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालने का जब हमें ऑप्शन दिए हैं, अब देखो ये इतनी बड़ी संख्या हो गई है, एचसीएफ आना है, तो एचसीएफ पक्का ऑप्शन में ही आना, हमें आंसर पता है कि एचसीएफ आएगा क्या, 42 63 और 52। 42 से हम करेंगे, तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन देखो, मेरे लिए सबसे इजीएस्ट ऑप्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं 403 को इजिली 31 से डिवाइड कर ले रहा हूं, तो मैं इसे चूज कर सकता हूं। अगर आप देखोगे ना तो 42 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, इनसे तो दोनों नहीं डिवाइड होंगे ये दोनों। अब 63 से आप एक बार ट्राई कर सकते हो, 63 से अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो आप चेक करो, बट मुझे इजिली ये दिख रहा है 40
3, तो मैं 31 से चला जाऊंगा, 31 से करूंगा तो आ जाएगा कितना, ये 1 एंड 3 हो जाएगा, फिर 31 और फिर यहाँ से 6 टाइम से चला जाएगा 186 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 से किया तो 62, 62 एंड देन 3 टाइम्स, तो बेसिकली ये आ गया। अब हमें पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर, सर ये मिल्क था लीटर में, तो ये भी कितना आएगा लीटर में, ये भी क्या आ गया लीटर में, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कंटेनर, तो नंबर ऑफ कंटेनर इसके अलावा यही बचे, तो नंबर ऑफ कंटेनर हम इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंटेनर इसे बोलेंगे, कंटेनर, कंटेनर ना, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, आपने 3 9 12 का 2 कर लगा 1, ओके 3 2 5, तो 52 कंटेनर्स विल बी देयर, तो ये क्या मैंने क्यों क्रॉस किया है, ओके सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, मैंने आपसे ये बोला कि मैं एक्चुअली में ऑप्शन ये देखा, लेकिन नंबर ऑफ कंटेनर्स दिए थे, तो सॉरी आपको फिर ये करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट देखा, वो तरीका नहीं था, मतलब आप 31 से आप देख रहे हो कि ये डिविजिबल है, तो ये आपको प्राइम नंबर जब भी आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, इजिएस्ट नंबर आप देखो, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर विल बी 52, क्योंकि नंबर ऑफ कंटेनर्स पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ कंटेनर्स विल बी दिस, तो इसका आपने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ ये नंबर ऑफ लीटर्स, अगर ये पूछ ले कि एक कंटेनर में कितना लीटर मिल्क है, तो 31 इक्वल इस तरह के कितने सेट बनेंगे, तो आपको पता चल गया, फुल क्रीम के लिए 16 कंटेनर रेडी हो जाएंगे, टोन के लिए 13 कंटेनर्स एंड 23 हो जाएंगे डबल टोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a school, 391 boys and 323 girls have been divided into the largest possible equal classes. हमें इन बच्चों को डिवाइड करना है, so that in each class of boys the number of the boys same as that in each class of girls. ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या हर क्लास में सेम है, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको समझ लिया है। अब देखते हैं, जब इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमें जब वो करना है, तो हमें बाइफर्केट करना है, तोड़ना है, सेट बनाने हैं, तो हमें एचसीएफ के साथ ही जाना पड़ता है, तो हमने देखा क्या, बॉयज कितने हैं 391 एंड गर्ल्स कितनी है 323, ठीक। अब देखो इसका हमें जब निकालना है एचसीएफ, अब इसका एचसीएफ देखो फिर से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, आप नहीं निकाल सकते, तो जस्ट गो विद द गैप, मैंने बताया था पहले से ही, गैप जो होगा इट मस्ट बी डिविजिबल बाय द एचसीएफ नो, तो हमने गैप निकाला, गैप जब भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8, और फिर यहाँ पर बचा 68, अब 68 को कौन एचसीएफ डिवाइड करेगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ, भाई एचसीएफ इसका आंसर है, तो हमारा कौन सा ऐसा एचसीएफ 13 नहीं, 15 नहीं, 19 नहीं, तो बचा क्या 17, तो 17 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, इसमें नोटिस करो, व्हिच कैन बी मेजर्ड, so which can be used to measure the length 7 meter, 3.85 meters and 12.95 meters, ठीक, सर हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ बोल दी है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन तो है, लेकिन जो लेंथ मेजर करने के लिए होंगे तो उनके फैक्टर में ही होंगे, छोटी सी स्केल होगी जिससे हमें इतनी बड़ी लेंथ को मेजर करना है, ये नहीं कि हम 7 मीटर की स्केल लेके आ जा रहे हैं, नहीं, ये कुछ ऐसी सेंटीमीटर की स्केल होगी कि हम उसे मेजर कर पाए, तो ये फैक्टर ही होंगे इनके, ठीक है, तो ये 7 मीटर 3.85, तो हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में हम क्या लिख सकते हैं 700 385 एंड 1290, ये लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या, इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ सर जब निकालना है आप पहचान गए तो आप सीधे ऑप्शन में जाओ, या 31 से ये डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, 32 से 70 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 35 से सर डिवाइड होगा, मेरे हिसाब से ये 35, मैंने दूसरा ऑप्शन देखा 35 एंड 35, तो 11 टाइम्स हो रहा है 385, तो दैट विल बी राइट आंसर। अब आप इसे आगे बढ़ सकते हो, बाकी करना है तो आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ द square files which can be fitted in a rectangular plot whose length and width are 284 meters and 248 meters। कम से कम वर्गाकार फाइलों को खोजें, ठीक है ना, मतलब वर्गाकार मतलब आप सॉरी फाइल्स नहीं है, टाइल्स है ये, बेसिकली टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स जो हमें फिट करना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी हमें लेंथ दे रखा है 284 मीटर्स एंड 248 मीटर्स, ये हमें दे रखा है। ऑलराइट, अब कह रहे हैं कि आपको इस तरह के स्क्वायर निकालने हैं, इस तरह के स्क्वायर निकालने हैं कि हम
इसे पूरी तरह से क्या करें, इसे मैटिंग कर दें, टाइल्स की मैटिंग कर दें। ऑल राइट, तो इसके लिए हमें ऐसी लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ दैट टाइल, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ दैट टाइल, ये इक्वली डिविजिबल हो। ऐसा नहीं हो कि जाके आधे में रह जाए। तो और इसी तरह हमें विड्थ के साथ भी करना पड़ेगा। तो बेसिक फंडा है कि हमें निकालना है इनका क्या, एचसीएफ, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अ टाइल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ, वही देसी भाई जो हमने दूध के केस में किया था, 1 मिनट बताता हूँ। जैसे ये था ना, इसका हमने कहा कि एक कंटेनर में कितना मैक्सिमम मिल्क आ सकता है, तो इसी तरह कि इस स्क्वायर में मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल कितना आ सकता है, वो छोटा सा टाइल कितना आ सकता है, ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने एचसीएफ निकाला कितना, 284 एंड 248 का निकालो। तो हमने कुछ ये किया, 4 टाइम्स से किया तो 4 7 जा 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 2 जा तो 62, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब एचसीएफ हमारा आ गया। एचसीएफ क्या आया, ये हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ है, क्योंकि ये क्या थी, मीटर में लेंथ ही थी, तो लेंथ आ गई। तो जब लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ ये 4 मीटर बोल रहा है, तो बेसिक ये भी 4 ही मीटर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर दिया था। सॉरी, जब हमें पता चल गया कि लेंथ ऑफ ये एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ नो मैक्स, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल एरिया जो पॉसिबल है, पॉसिबल एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू फोर। तो नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए अब हमें एरिया पूरा पता चल जाएगा, 448 इंटू 484 डिवाइड बाय 4 इंटू 4, बेसिक यही था। ये आ रहा है कट के, क्या आएगा, यही आ जाएंगे 71 इंटू 62। अब आप 71 इंटू 62 देखोगे, 1 2 जा ऑप्शन देख लो, तो यही विल बी राइट आंसर, क्या आ जाएगा 4402, यही आंसर हो जाएगा। तो आप सबको समझ आ रहा होगा, ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसमें कमेंट करें, ठीक है। ऑल राइट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है, इसे फिनिश करते हैं। एरिया ऑफ द 3 फील्ड्स, हमें एरिया दे रखा है, पहले हमें क्या दिया था, लेंथ दिया था, अभी एरिया पे बात आ रही है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्विस्ट लेके आते हैं क्वेश्चन में। क्या है, 288 408 एंड 552 मीटर स्क्वायर इक्वल मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लॉक आर मेड इन द फील्ड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप का हमने इस बार नो उसे फिट किया है। इफ द width of block is the width of the block then find। देखो इसमें बोल रहा है कि हमारे पास 3 एरियाज हैं, ठीक, इस तरह के 3 एरियाज हैं। एक इसका है 288 मीटर्स का, 408 मीटर्स का एंड 552 मीटर स्क्वायर का है। अब इसमें ब्लॉक हमें फिट करना है, जिस तरह हमें टाइल्स फिट करना था, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में था, उस टाइम पे लेंथ में था। तो हम कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कर सकते हैं, तो वो हमें एरिया निकालना है। तो मैंने बताया कि अगर एरिया है तो लेंथ थी, तो हमने लेंथ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकाल ली थी। अभी एरिया तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल के, इसका एचसीएफ निकाल के। तो हमने निकाला 288 408 एंड 552, निकालो एचसीएफ। कैसे निकालोगे, आपने किया 4 से चला जाएगा, तो 4 7 जा 20, 4 2 जा 4 1 0 2 एंड 4 1 जा 4 3 जा 4 जा 32। नाउ देखो ये 6 से चला जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा 6 6 7 जा 42 6 2 जा 6 3 जा, तो ये आ गया, कितना आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल, ओ 1 मिनट, आपका शायद ये कट रहा है ना, अभी सही है। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ टाइल्स जो ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक कितना होगा, 4 इंटू 6 इज इक्वल 24 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये हमें, लेकिन इसी का हमें लेंथ इंटू विड्थ, अभी हमें विड्थ दे रखा था कितना, 4 दे रखा है, हमें लेंथ निकालना है। सर एक तो आप तो यहाँ से समझ सकते थे कि लेंथ कितनी आएगी, लेकिन नहीं आ रहा, तो 24 से आपने क्या करा, 6 मीटर विल बी आर लेंथ, समझ गए, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
होप आप सबको समझ आ गया होगा। अभी मैंने ये लास्ट में हमने आंसर की दे दी है, तो आप आंसर की से मैच कर सकते हो अगर कोई इशू आ रहा है, ठीक है। आंसर की इज देयर, आप आंसर की दे सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, होप आप सबको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है किसी क्वेश्चन में, आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपको जो भी इशू आ रहा है आप बेझिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, यू नो, रिकॉर्ड करने में। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। और ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।